स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट 7। आज की वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारे पास मिसलेनियस। तो देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास अगर हम देखें, हमसे कहा गया फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। दैट मींस जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसके अप्रोक्सीमेशन लगाना अपना कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं वहां पर। तो देखें यहाँ पर हमने वही चार वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वही यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एफ एक्स देखें यहाँ पर, तो देखिए फंक्शन की हमारे पास एक्स की पावर 1/4 इस तरह से कुछ। अब अगर हम यहाँ x प्लस डेल्टा एक्स देखें तो हमें मिलेगा यहाँ पर 17/81। अब यहाँ पर हम x और डेल्टा एक्स की अगर वैल्यू फाइंड करें तो किसकी हम फोर्थ पावर निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर आप यहाँ लिख सकते हैं 1 + 16/18 81। तो आप 16 और 81 दोनों की आप फोर्थ पावर निकाल सकते हैं। तो दैट्स व्हाई हमें सेपरेट करके लिखें 1/81 प्लस 16/81 इस तरह से कुछ। तो अब यहाँ पर ये मेरे पास वैल्यू x हो जाएगी एंड दिस इज अवर डेल्टा x। यहाँ पर हम लिखें अगर x इज इक्वल टू 16/81 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 1/81 इस तरह से कुछ। x एंड डेल्टा x फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है यहाँ पर आप बताएं, f डैश x इस तरह से कुछ। तो फोर्थ पावर है यहाँ पर, तो अब डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो पावर पहले फ्रंट में आएगी 1/4। x की पावर क्या हो जाएगी 1/4 - 1। आप यहाँ अगर करें इसे सिंप्लीफाई 1/4 - 1 4 1 4 1 - 4 कितना आएगा x की पावर -3/4 इस तरह से कुछ। तो अब यहाँ पर हमने f डैश x भी फाइंड कर लिया है, f x भी हमारे पास x प्लस डेल्टा x भी है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर अपना, तो फॉर्मूला हमारे पास f x प्लस डेल्टा x इक्वल टू f x प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x इस तरह से कुछ। तो फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर अपना सिंप्लीफाई करें, f x की वैल्यू हमारे पास x की पावर 1/4 प्लस f डैश x की हमारे पास वैल्यू है 1/4 f डैश x की हमारे पास वैल्यू यहाँ पर 1/4 x की पावर -3/4 इंटू में डेल्टा x। अब यहाँ पर हम बारी बारी से अगर वैल्यू पुट करें, देखिए आप यहाँ पर सो x की पावर 1/4, x की वैल्यू हमारे पास है 16/81 16/81 की पावर 1/4 प्लस 1/4 x की पावर -3/4। सो x हमारे पास यहाँ पर 16/81 की पावर -3/4 इस तरह से कुछ इंटू में डेल्टा x हमारे पास यहाँ पर 1/81 इंटू में 1/81 इस तरह से कुछ। तो अब यहाँ पर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें पावर 1/4, तो अगर आप 16 की पावर 1/4 निकालें, आप 16 को यहाँ पर कुछ इस तरह लिखें 2 की पावर 4 अपॉन में 81 को आप लिखें 3 की पावर 4 होल में पावर 1/4 प्लस 1/4 अगेन। अब यहाँ पर पावर आप देखें माइनस में, तो माइनस में पावर दैट मींस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं 81/16 की पावर 3/4 इंटू में 1/81 है हमारे पास। इसे आप बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश अगर करें, पावर अगर सिंप्लीफाई करें आपके पास मिलेगा ऊपर 2 नीचे 3 प्लस 1/4 अगेन। अब यहाँ पर आप 81 को लिखेंगे किसकी 3 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 4 होल की पावर 3/4 इस तरह से कुछ डॉट 1/81। अब जब पावर 1/4 वाली आप वैल्यू अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और 4 कट जाना, सिर्फ आपके पास यहाँ पर क्यूब रह जाएगा। तो ये बनेगा मेरे पास 2/3 प्लस 1/4 इंटू 3/2 की क्यूब इंटू 1/81। आप इसे और सिंप्लीफाई करके लिखें 2/3 प्लस 1/4 इंटू 3 की क्यूब 27 अपॉन 2 की क्यूब कितना हमारे पास बताएं आप 8 इंटू में 1/81 81 से आप इसे काटेंगे यहाँ पर मिलेगा आपको 3। सो 4 यहाँ पर 32 3 हमारे पास यहाँ पर आएगा 2/3 प्लस कितना 1/32 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 96 डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हमें मिलेगा 0.666 प्लस यहाँ डैश चलता जाएगा प्लस आप अगर 1/96 की वैल्यू देखें आपको मिलेगा 0.01 इस तरह से कुछ। तो आप अगर इन्हें आप वैल्यू को ऐड करें तो हमें मिलेगा 0.667 इस तरह से कुछ। तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन इजी था, जस्ट हमने अपना पूरा प्रोसेस लगाना था। अब जो हमारे पास पार्ट बी यहाँ पर है उसमें आप देखें 33 की पावर 1/5 है, तो 33 को आप लिखेंगे 32 प्लस 1 की पावर -1/5। अब यहाँ पर आप फंक्शन आइडेंटिफाई कर चुके हैं, पावर -1/5 फंक्शन हो गया, 32 हमारे पास x हो गया, 1 हमारे पास डेल्टा x हो गया। इस सेकंड पार्ट को आप ट्राई कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर हम देखें, क्वेश्चन में हमें कहा गया है प्रूव दैट f x इज इक्वल टू log x बाय x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू e। तो देखिए प्रूव करना बहुत आसान है, प्रोसेस फॉलो करते हैं अपना। सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो f डैश x की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए आप अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन टू लगाने वाले तो आप लेंथी जाने वाले तो ऐसे लिख लेते हैं x की पावर -1 डॉट log x। इस तरह अगर मैं लिख के सिंप्लीफाई करूं मुझे प्रोडक्ट रूल से आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आप पहले आप करते हैं फर्स्ट का डेरिवेटिव x की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा -1 आगे और x की पावर -1 थी एक और -1 हो जाना है log x एज इट इज इनटू में सॉरी अब प्लस में
एक्स की पावर -1 एज इट इज रहेगा और log x का डेरिवेटिव यहाँ पर आ जाएगा 1/x। तो अब इसे आप अगर सिंप्लीफाई करें -1 x की पावर यहाँ हो जाएगी -2 और अपॉन में हम उसे लिख लेंगे x की पावर 2 इंटू में log x प्लस x की पावर -1 अपॉन में आ जाएगी 1/x इंटू 1/x। तो फाइनली मेरे पास यहाँ आंसर आया -log x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, या फिर इसे अगर सिंप्लीफाई करें -log x प्लस 1/x स्क्वायर, इस तरह से कुछ। तो अब मैं यहाँ पर अपना फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर चुका हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम f'(x) इक्वल टू 0 पुट करने वाले हैं। तो अगर हम f'(x) इक्वल टू 0 पुट करें यहाँ पर -log x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू 0 में यहाँ पर रखें तो 0, ये x स्क्वायर इधर जाके 0 हो जाना है, हमें मिलेगा -log x प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से आप अगर देखें -log x को आप दूसरी साइड लेके जाएं तो log x इक्वल टू 1 और यहाँ से आप x की वैल्यू जो निकालते हैं वो आएगी क्या, log के खत्म करने के लिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे। तो log जब यहाँ से हटेगा तो इधर दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लगाएंगे तो इधर e की पावर log x हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह, e की पावर log x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास e की पावर 1। तो e से log कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा x इक्वल टू e, इस तरह से कुछ। तो हमने x इक्वल टू e वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें ये प्रूव करना है कि x इक्वल टू e पर ये जो फंक्शन है हमारा मैक्सिमम है। तो डबल डेरिवेटिव से टेस्ट करेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अगर हम f'(x) निकालें, f' निकालने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर करते हैं। सो f'(x) इक्वल टू, अब यहाँ अगर मैं अपना प्रोडक्ट को अपना क्वेश्चन टू लगाने की कोशिश करूँ तो देखिए आप यहाँ पर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। सो log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1 का 0, यहाँ पर आगे माइनस, देन अब क्या हमारे पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा न्यूमरेटर एज इट इज, यहाँ पर लिखते हैं log x माइनस log x प्लस 1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव अगर आप करें यहाँ पर आपको मिलेगा 2x अपॉन में यहाँ पर आप देखें आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो x स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करें +0 तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, x से एक पावर कटेगी, यहाँ पर x बचेगा सिर्फ। ये मेरे पास सिंप्लीफाई हो क्या आएगा -x माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या है log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 1 इंटू में 2x अपॉन में x की पावर 4। अब इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें माइनस अंदर एक्सपेंड करें साथ साथ 2x मल्टीप्लाई करें, हमें मिलेगा यहाँ पर -x माइनस 2x क्या आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस पहले प्लस हो जाना है और 2x log x, फिर माइनस से आप +1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाना है, ये भी हमारे पास आ जाएगा 2x अपॉन में हमारे पास आंसर आता है यहाँ पर x की पावर 4 -x माइनस 2x हो जाएगा -3x प्लस 2x log x अपॉन में x की पावर 4। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अब हमने डबल डेरिवेटिव निकाल लिया है, अब हमें चेक करना है x इक्वल टू e पर। तो यहाँ पर रखे अगर हम f'(e) अगर निकाले हम तो देखिए आप क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पर आएगा -3e प्लस 2e इंटू log e अगर हम निकालें log e अपॉन में e की पावर 4, इस तरह से कुछ। तो अब देखिए यहाँ पर log e तो हमारे पास कितना होने वाला है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये कुछ इस तरह बचेगा 3e प्लस 2e अपॉन में e की पावर 4। तो अब ये हमारे पास देखिए -3e प्लस 2e हमारे पास आ रहा है -e अपॉन e की पावर 4, या फिर इसे हम कहते हैं -1 अपॉन e की पावर 3, इस तरह से कुछ। तो देखिए आप यहाँ पर हमने जो आंसर निकाला वो हमारे पास अगेन नेगेटिव आ रहा है, इस तरह का आंसर आ रहा है नेगेटिव। तो क्योंकि अब f'(e) हमारे पास जो है वो नेगेटिव आया है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया, दैट मींस फंक्शन हमारा मैक्सिमम है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एट x इक्वल टू e फंक्शन इज मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा हुआ है कि जो इसकी टेंजेंट हमारे पास आने वाली है उसे हमें प्रूव करना है कि वो ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पर होगी। तो पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ पर बनाने की अगर कोशिश करें तो टेंजेंट के लिए हमें स्लोप चाहिए होगा, तो स्लोप के लिए हमें dy/dx चाहिए होगा। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर, सो dx बाय यहाँ पर d निकाल सकते हैं हम। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं मुझे क्या मिलेगा, a एज इट इज cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा प्लस a। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर देखिए आप थीटा का पहले डेरिवेटिव करेंगे तो थीटा का डेरिवेटिव 1 और sin थीटा एज इट इज 1 और sin थीटा एज इट इज प्लस a थीटा एज इट इज। अब sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, इस तरह कुछ। तो अब अगर इसे सिंप्लीफाई करें आप, यहाँ पर आपके पास मिलेगा -a sin थीटा प्लस a sin थीटा प्लस a थीटा cos थीटा, इस तरह कुछ। sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा आपका, यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ a थीटा cos थीटा, इस तरह कुछ। सेम अगर आप d यहाँ पर dy/d थीटा निकालें तो आपको देखिए क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करें आप, a sin थीटा के क्या हो जाएगा a cos थीटा माइनस a एज इट इज अगेन थीटा cos थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1 cos थीटा का अभी करेंगे तो यहाँ पर ये थीटा का डेरिवेटिव 1 cos थीटा एज इट इज प्लस इस तरह कुछ। अब यहाँ पर a थीटा एज इट इज cos थीटा का माइनस sin थीटा, इस तरह से कुछ। अब यहाँ पर हमें मिलेगा a cos थीटा, अब माइनस साइन के अंदर का मल्टीप्लाई करें आपको मिलेगा माइनस a cos थीटा, माइनस किस माइनस से मल्टीप्लाई होते हैं प्लस हो जाएगा अगेन, और a थीटा sin थीटा अगेन cos से cos कट जाएगा, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा a थीटा
साइन थीटा। ये मैंने क्या निकाला यहाँ पर dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा। अब हमें क्या निकालना था, टेंजेंट का स्लोप। क्या निकालना था, टेंजेंट का स्लोप। तो टेंजेंट होता है हमारे पास, जो हमारे पास होता है टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखिए आप यहाँ पर उसे हम लिखते हैं माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर इसे हम कुछ इस तरह लिखते हैं माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। यहाँ पर आप पुट करेंगे माइनस डी एक्स, आपके पास कितना है यहाँ पर, अब ये डी एक्स बाई डी वाई को हम पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, थीटा की टर्म्स में। तो माइनस डी एक्स बाई डी थीटा अपॉन में माइनस डी वाई बाई डी थीटा। अब वैल्यू आप पुट करें माइनस ए थीटा कॉस थीटा अपॉन में ए थीटा साइन थीटा। यहाँ आप देखें ए थीटा से ए थीटा कैंसिल आउट, कोस बाय साइन हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर कोट, तो इसे यहाँ पर लिख देंगे कितना माइनस कोट थीटा। स्लोप निकाल चुके हैं, आप क्या करेंगे, टेंजेंट का स्लोप आ चुका है, इक्वेशन बनाएंगे। तो y माइनस y1, तो y1 हमारे पास क्या होने वाला है, ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कोस थीटा, इस तरह कुछ अपॉन में x माइनस x1। x1 हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ पर, ए कोस थीटा माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा इक्वल टू किसके, माइनस कोट थीटा। आप इसको इधर लेके जाए सिंप्लीफाई करें तो आपको मिलेगा y माइनस, या फिर इसको आप इस तरह लिख लें माइनस क्या, माइनस कोट को आप क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब करें आप साइन को उधर ले जाए, कोस को उधर ले जाए, तो आपको मिलेगा यहाँ पर साइन के आप मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो आपको मिलेगा y साइन थीटा। साइन के आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो माइनस इंटू मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, देन माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी प्लस ए थीटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके पास साइन थीटा कोस थीटा, इस तरह से कुछ इक्वल माइनस कोस थीटा की मल्टीप्लाई करें आप, तो माइनस कोस थीटा की एक्स से मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा आपके पास माइनस कोस थीटा एक्स, इस तरह से कुछ। अगेन अब यहाँ पर माइनस कोस थीटा की माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तो साइन तो पॉजिटिव हो चुका पूरे ब्रैकेट का, मल्टीप्लाई करें आप कोस की मल्टीप्लाई करेंगे ए साइन ए कोस थीटा से, तो आपके पास हो जाएगा ए कोस स्क्वायर थीटा। अगेन इसकी कोस थीटा की आप मल्टीप्लाई करेंगे ए थीटा साइन थीटा से, तो आपके पास ये हो जाएगा प्लस में ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पर अगर आप टर्म्स देखें तो ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा, ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे अब यहाँ पर आप देखें जो हमारे पास ये वाली टर्म है, आप इसको सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आए, आपको मिलेगा साइन थीटा वाई या माइनस, या आप इसको कोस वाली टर्म को एक्स वाली टर्म को लेके आए, आपको मिलेगा प्लस हो जाएगी एक्स कॉस थीटा, अब माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, यहां से आप लेके आएंगे प्लस माइनस ए कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप यहां से अगर माइनस है दोनों से कॉमन ले, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, देखिए आप साइन थीटा वाई प्लस एक्स कॉस थीटा, माइनस से आप अगर कॉमन ले आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है इक्वेशन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक मैं इक्वेशन बना चुका हूं। अब मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट। तो देखिए हम कैसे प्रूव करने वाले हैं। तो अब मुझे क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन के बाद मुझे प्रूव करना है कि जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो 0 मेरे पास कांस्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू मोड के अंदर ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन में कितना अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से कुछ। तो अब यहाँ पर x1 y1 मेरे पास ओरिजिन की कोऑर्डिनेट है, तो 0 0 मेरे पास से क्या बचने वाला है यहाँ पर मॉड सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यू आप पुट करें यहाँ से, तो एक सी की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है मोड के अंदर अपॉन में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर क्या हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो हमारे पास फाइनली बचेगा माइनस में मोड ए अपॉन में 1, और ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा ए। तो अब देखिए आप अगर जो हमने डिस्टेंस निकाला वो मेरे पास क्या है यहाँ पर ए इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो यहाँ पर सिर्फ जो मेरे पास वेरिएबल था वो सिर्फ थीटा था, ए मेरे पास कांस्टेंट है, दैट मींस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज कांस्टेंट व्हिच इज ए। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 देखें वो हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के ऊपर बेस्ड है, आप उन्हें इजी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 तक आए, मैक्सिमम इनमें का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक इलिप्स है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है, साथ साथ उसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया हुआ है, वर्टेक्स उसका एक A0 है, हमें उस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमाइज कराना है। तो देखें यहाँ पर बड़ा इजी है, तो पहले मान लेते हैं जो अनदर वर्टेक्स है वो कोई x, y होने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास देखें अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए आप तो एरिया क्या है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2। अब इस ट्रायंगल का बेस देखें तो बेस हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ से इसको नाम दे देगा हम ए बी एंड सी, तो बीसी हमारे पास बेस है। अब यहाँ पर देखिए ये कोऑर्डिनेट है इसका y, दैट मींस इतनी वैल्यू मेरे पास y होने वाली है और इतनी अगेन मेरे पास y होने वाली है, टोटल कितनी हो जाएगी 2y। तो हाइट होगा इसकी सॉरी बेस होगा इसका 2y। और अगर बात करें हाइट, तो हाइट मेरे पास यहाँ से इतना पोर्शन है, तो हाइट क्या है मेरे पास, अगर ये 0a है
अगर ये मेरे पास ए जीरो है तो ये पोर्शन मेरे पास ए हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक मेरा पोर्शन एक्स हो जाएगा। तो ये जो मेरे पास यहाँ आने वाला है क्या आ जाएगा, ए प्लस एक्स, इस तरह से कुछ। तो फाइनली मैंने एरिया के लिए फंक्शन बना लिया अपना। तो ये आ गया 2 से 2 कटने के बाद वाई ब्रैकेट में ए प्लस एक्स, इस तरह से कुछ। तो अब देखें यहाँ पर मैं एरिया निकाल चुका हूँ, मुझे मैक्सिमाइज मिनिमाइज कराना है। फंक्शन मेरे पास गिवन है, मेरे पास गिवन इक्वेशन है, सोल्व करते हैं आगे। तो पहला काम करना है डेरिवेटिव। उससे पहले अगर देखें आप वेरिएबल एक्स एंड वाई दोनों हैं तो हमें सेपरेट करने की जरूरत है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालू या फिर वाई की वैल्यू निकालू, लेट से वाई की निकालते हैं। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एंड देन यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास बी स्क्वायर इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इस तरह से कुछ। तो अब यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा हुआ था, अगर मुझे ए मैक्सिमाइज कराना है तो अगर हम उसको जेड को ए स्क्वायर का नाम दे दें, तो अगर मैं ए स्क्वायर को मैक्सिमाइज करा दूं तो ए भी अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर वाई की वैल्यू निकालूं तो रूट यहाँ पर लग जाएगा, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर ए स्क्वायर अगर निकालू तो वो आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू में ए प्लस एक्स का स्क्वायर, इस तरह से कुछ। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर की हम वैल्यू अगर पुट करें तो मुझे मिल जाएगा, यहाँ से देखें आप क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू में ए प्लस एक्स का स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर करें, ए स्क्वायर से आप एलसीएम लें, आपको मिलेगा बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू में ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करें यहाँ पर ए माइनस बी का, तो यहाँ पर आपको मिलेगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फाइनली यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस ए माइनस एक्स इंटू में ए प्लस एक्स इंटू में आपके पास ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को अगर आप कंबाइन करें आपको मिल जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू में ए माइनस एक्स इंटू में ए प्लस एक्स की पावर 3। तो देखिए आप हमने फंक्शन को अपना फंक्शन क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं और अपना क्वेश्चन आगे करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम निकाल लें डेरिवेटिव डी जेड बाई डी एक्स, तो देखिए आप यहाँ पर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज रहने वाला है। प्रोडक्ट रूल आप लगाए यहाँ पर, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे आप ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव, ए का 0 एक्स का -1, अगेन मल्टीप्लाई में यहाँ पर ए प्लस एक्स की पावर 3 प्लस अब फर्स्ट एज इट इज ए माइनस 3 एज इट इज ए माइनस एक्स एज इट इज। आगे आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आ जाएगी पहले, तो डेरिवेटिव हो जाएगा इसका ए प्लस एक्स की पावर 2, इस तरह से कुछ। अब यहाँ पर आप अगर वैल्यू कॉमन उठाए तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू में, अब यहाँ पर आप ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन उठा सकते हैं, आपको यहाँ से मिलेगा माइनस ए प्लस एक्स, यहाँ से आपको मिलेगा प्लस 3 ए माइनस एक्स, इस तरह से कुछ। अब आगे से और सिंप्लीफाई आप करने की कोशिश करें, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस एक्स का स्क्वायर, आगे देखें आप माइनस ए माइनस एक्स प्लस 3 ए माइनस 3 एक्स, इस तरह से कुछ। आगे देखें आप माइनस ए प्लस 3 है तो कितना हो जाएगा -2 ए, ये आपके पास हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू में ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आगे माइनस एक्स माइनस 3 एक्स हो गया हमारे पास -4 एक्स, माइनस ए प्लस 3 हो गया हमारे पास प्लस 2 इस तरह से कुछ। तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अपना डी जेड बाई डी एक्स 0 रखेंगे, अपना क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे एंड देन चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पुटिंग डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो अब हम इसको अगर 0 पुट करें अपने क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में क्या 4x माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब बारी बारी से अगर पुट करें, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर a प्लस एक्स को अगर आप 0 पुट करें यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ पर अगर आप -4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करें आपको मिलेगा कितना 4x इज इक्वल टू 2 एंड देन x इज इक्वल टू a अपॉन 2। अब अगर आप चेक करें x इज इक्वल टू माइनस, अगर आप एलिप्स का अगर डायग्राम देखें तो ये मेरे पास पॉइंट होता है, ये होता है a0 और यहाँ मेरे पास आ जाता है -a,0। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें ये जो मेरे पास ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये मेरे पास जो लेंथ और ब्रेथ होने वाली थी वो इक्वल होने वाली थी, तो दोनों पॉइंट से अगर कोलैप कर जाए तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक लाइन रह जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास x इक्वल टू एक वैलिड पॉइंट नहीं होगा, x इक्वल टू a/2 ठीक है, वो हमारे पास कहीं यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा एंड देन हमारे पास हमारे लिए वैलिड पॉइंट हो जाएगा। तो अब a निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं अपना डबल डेरिवेटिव। तो अगर मैं निकालूं डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर से डबल डेरिवेटिव इसका करें हम यहाँ पर देखें आप, तो पहले आप बी स्क्वायर बाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज रख लें, यहाँ पर अंदर देखें आप a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 ए प्लस एक्स, यहाँ पर -4x प्लस 2a एज इट इज रहने वाला है। अगेन आप करेंगे सेकंड का, तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा यहाँ पर प्लस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है, इंटू में क्या आएगा आपके पास देखें यहाँ पर -4x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा -4 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पर 2a का तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह कुछ यहाँ पर आप और सिंप्लीफाई करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर a प्लस एक्स आप कॉमन लें यहाँ से, इवन हम कहते हैं 2a प्लस एक्स, अगर 2a प्लस कॉमन लेते हैं हम यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा यहाँ
यहाँ से हमारे पास बचेगा -4x प्लस 2a, और यहाँ से हमारे पास बचेगा -2a माइनस 2x, इस तरह से कुछ। और सिंपलीफाई से करें आप, -4x -2x -6x, 2a से 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो चुका है यहाँ से, और ये हमारे पास बचा 2a प्लस x। तो फाइनली हमारे पास कन्वर्ट हो गया है 6 2 12 -12a प्लस x इंटू x। तो यहाँ पर देखिए आप, x की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है, साथ ही अगर मैं x की वैल्यू पर a/2 रखूंगा तो मेरे पास ये आंसर फिर भी क्या आने वाला है, नेगेटिव। तो डबल डेरिवेटिव यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास, हेंस z is मैक्सिमम एट किस पर, x इज इक्वल टू a/2 पर, इस तरह से कुछ। तो z हमारा a/2 पर मैक्सिमम है। अब क्योंकि z इज इक्वल टू a स्क्वायर था, क्योंकि एज z इज इक्वल टू a स्क्वायर, z इज इक्वल टू a स्क्वायर, हेंस a is also मैक्सिमम, इस तरह से कुछ। तो क्योंकि हमारे पास z भी मैक्सिमम हो गया और z इक्वल टू a स्क्वायर, तो यहाँ से a स्क्वायर पे हमारे पास मैक्सिमम होगा। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम एरिया क्या होगा, तो एरिया के लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो एरिया के लिए हमने जो फॉर्मूला बनाया था वो कुछ इस तरह से था। तो हमने एरिया स्क्वायर की कुछ इस तरह की वैल्यू निकाली थी। अब अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो हमें हमारा मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा, इस तरह से कुछ। a माइनस एक्स मतलब a माइनस a/2 इंटू में a प्लस a/2, ये क्यूब था कि क्यूब यहां से मिलेगा b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू में a/2 इंटू में 3a/2 की क्यूब। आप इसे सिंप्लीफाई करें, आपको यहां से मिलेगा b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू a/2 इंटू यहाँ पर 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी 27, a अपॉन में 2 की 8 इंटू में a क्यूब है यहाँ पर। अब देखिए आप a स्क्वायर अपॉन में आप इसे काटेंगे, आपको यहाँ से a बच जाएगा, a इंटू a कितना हो जाएगा यहाँ पर, आप इसे लिखें b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, यहाँ पर 27 अपॉन कितना 8 टू 16, इस तरह से कुछ। अब हमें क्या करना है, हमने जो वैल्यू निकाली है वो निकाली अपने a की, a स्क्वायर की, किसकी निकाली है, a स्क्वायर की। अब हम अगर यहाँ से a की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, देखिए आप यहाँ पर, सो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारे पास 27 अपॉन 16, a स्क्वायर b स्क्वायर, आप a निकालेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे, तो अंडर रूट 27 कितना होगा आपके पास 3√3 अपॉन में 16 का रूट कितना हो जाएगा आपके पास 4 इंटू में a स्क्वायर का a एंड b का b। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसका मैक्सिमम एरिया। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 आप देखें यहाँ पर, तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ पैरामीटर इज गिवन को के। अब यहाँ पर हमें साथ साथ कहा गया है कि जो हमारे पास हमें क्या करना है, लीस्ट एरिया प्रूव करना है। क्या करना है, एरिया को लीस्ट प्रूव करना है, दैट मींस एरिया मिनिमाइज करना है। तो हमने मान लिया कि स्क्वायर की साइड a है और हमारे पास जो रेडियस है सर्कल की वो r है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, अब मुझे a को मिनिमाइज करना है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव निकालने से पहले इसको वेरिएबल को क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर अगर हम निकालें, लेट से a की वैल्यू मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ इससे, तो मुझे मिलेगा 4a इज इक्वल टू k माइनस 2πr, और यहाँ से देखें आप a की वैल्यू क्या आ जाएगी k माइनस 2πr अपॉन में 4। अब ये वैल्यू उठा के अगर हम यहाँ रखें तो मुझे मिलेगा k माइनस 2πr अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूं, स्क्वायर एक्सपेंड करूं, तो मुझे हो जाएगा यहाँ पर k माइनस 2πr का स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस πr स्क्वायर, इस तरह कुछ। अब क्या करना है, अब डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो यहाँ पर dA बाय dr, देखिए आप, सो 1/16 तो कांस्टेंट है एज इट इज। अब k माइनस 2πr का पावर 2 है, तो पावर की अगर हम करें पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पर बचेगा k माइनस 2πr। अब आगे k माइनस 2πr का डेरिवेटिव करते हैं तो k का तो 0 माइनस 2π एंड r का डेरिवेटिव 1, इस तरह कुछ। आगे प्लस पाई एज इट इज, r का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r, ऐसा कुछ। अब यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करें, 2 से काटे आपको मिलेगा 8, देन अगेन यहाँ से 2 से काटे आपको मिलेगा 4, यहाँ पर आपके पास बचा माइनस पाई, क्या बचा यहाँ से माइनस पाई बाय 4 इंटू में हमारे पास k माइनस 2π r, ऐसा कुछ, प्लस में 2π r अगेन। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ से पाई कॉमन लिख लूं, क्या कर लूं, पाई बाहर कॉमन लिख लूं, तो मेरे पास यहाँ से बचेगा अगेन माइनस पाई। अब लेकिन 4 हमारे पास किसके साथ रहने वाला है, इसके साथ। तो यहाँ से अगर मैं माइनस पाई बाहर लिख लूं तो यहाँ मुझे मिलेगा माइनस, अगर मैं माइनस पाई बाहर लिख लूं तो मुझे मिलेगा यहाँ पर k माइनस 2π r, और यहाँ पर भी आ जाएगा मेरे पास माइनस 2r, ऐसा सा कुछ। देखें आप, सिंपल अपॉन में कितना चल रहा है इसके 4, ऐसा कुछ, ठीक सिंपल। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब डिफरेंशिएट कर चुके हैं, जीरो रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पर अगर मैं dA बाय dr को क्या करूं, जीरो पुट करूं, तो देखिए मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है, मुझे यहाँ से मिलेगा माइनस पाई इंटू में k माइनस 2πr माइनस 8r अपॉन में
4 इज इक्वल टू 0। तो पाई इधर जाएगा कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 4 इधर जाएगा कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो यहां से मुझे मिलेगा k माइनस 2 पाई r माइनस 8 r इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या करते हैं, k की वैल्यू निकालूं अगर तो मुझे मिलेगा 2 पाई r माइनस 8 r प्लस 8 r, इस तरह से कुछ। तो देखिए आप, मैंने r की वैल्यू ना निकाल कर k की वैल्यू निकाली, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमारा और ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम सोल्व करें इसको आगे देखें आप, तो k की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर ए बाय डी आर स्क्वायर, अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करूं तो देखिए मुझे अब क्या मिलने वाला है, यहाँ पर माइनस पाई तो बाहर रहेगा कांस्टेंट है, बाय में 4, अब अंदर यहाँ पर हमारे पास क्या था k माइनस 2 पाई आर, तो k का कांस्टेंट 0 माइनस 2 पाई आर, 2 पाई आर का डेरिवेटिव कितना होगा बताएं आप। सो 2 पाई तो कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, और ये माइनस हमारे पास एलसीएम लेके हो चुका था यहाँ पर 8r, तो अब माइनस 8r, 8 तो कांस्टेंट रहने वाला है, r का करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1, ऐसा सा कुछ। यहाँ पर देखिए आप टोटली सिंप्लीफाई होकर मेरे पास जो आ रहा है माइनस पाई बाय 4, अंदर देखिए आप माइनस 2 पाई माइनस 8, आप यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो इस माइनस का मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा पॉजिटिव पाई बाय 4, अंदर आएगा मेरे पास 2 पाई प्लस 8। तो देखिए आप यहाँ पर मेरे पास जो सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है वो कंप्लीटली पॉजिटिव आ रहा है। मैं आर की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करूं तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में पॉजिटिव मिल रहा है, दैट मीन्स फंक्शन क्या है हमारे पास मिनिमम। अब यहाँ पर मिनिमम किस पॉइंट पर है वो कह रहा है क्वेश्चन की क्या है, जो मेरे पास साइड ऑफ स्क्वायर है वो क्या है, डबल ऑफ रेडियस। तो प्रूफ अगर यहाँ पर करें तो हम प्रूफ करने के लिए वापस अपनी फर्स्ट इक्वेशन पर जाते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन पर जाऊं यहाँ से मुझे मिलेगा a इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई r अपॉन में 4। अब क्या करें, यहाँ पर जो हमने k की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पर उठा के पुट करें तो हमें मिलेगा यहाँ से, देखिए क्या है 2 पाई r, k की वैल्यू है 2 पाई r प्लस 8r, अब यहाँ पर आगे माइनस 2 पाई r अपॉन में 4। तो आप देखें यहाँ से 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल आउट, 8r बाय 4, 8r बाय 4, 8 से आप 2 काटेंगे आपको मिलेगा 2r। तो देखिए यहाँ पर रेडियस इज इक्वल टू 2r आ चुकी, दैट मींस रेडियस इक्वल टू डबल ऑफ सॉरी साइड इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस, जो हमें प्रूव करना था। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखिए, क्वेश्चन में ट्वेल्थ नहीं कि मैंने क्वेश्चन में कहा गया है एक हमारे पास किसी हाइपोटेनियस पर एक पॉइंट की मैंने जिससे साइड्स की डिस्टेंस हमारे पास a एंड b यूनिट्स है। अब हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है कि जो उसका हाइपोटेनियस की लेंथ है वो यहाँ पर क्या है, मिनिमम है। तो देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमें जो गिवन था सिर्फ वो इतना है कि ये a एंड ये b है। क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पर, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करें, लेट्स से दिस इज थीटा, अगर मैं इसको थीटा नाम दे दूं तो मेरे पास जो हाइपोटेनियस की लेंथ है एसी की लेंथ, वो पहली बात क्या होने वाली, देखिए आप यहाँ पर एसी की लेंथ को अगर मैं कहूं तो ये मेरे पास आएगी एडी प्लस डीसी, इस तरह कुछ। अब हम एडी और डीसी की वैल्यू निकालते हैं, तो एडी की वैल्यू इस ट्रायंगल में आप देखें, यहाँ इस ट्रायंगल में अगर आप देखें ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास थीटा है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास ऐसी कौन सा फंक्शन है जो मेरे पास हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर रिलेशन देता है, साइन, यहाँ पर रखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू लेट्स से दिस इज एक्स, सो ए अपॉन एक्स। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ से ए अपॉन साइन, या फिर मैं कहूं ए कोसेक थीटा, इस तरह से कुछ कोसेक थीटा। मेरे पास एडी की वैल्यू आ चुकी है ए कोसेक थीटा प्लस, अब डीसी निकालते हैं। तो डीसी के लिए आप देखें यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल में, तो अगर हम दूसरे ट्रायंगल में देखें अगेन ये मेरे पास बी है एंड देन मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन मुझे कौन देता है, कोस, यहाँ पर निकाले हम कोस थीटा इज इक्वल टू लेट्स से दिस इज वाई, सो बी अपॉन वाई, यहाँ से वाई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बी अपॉन कोस थीटा एंड दिस इज बी सेक थीटा। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू निकाल चुका हूँ प्लस बी सेक थीटा। तो देखिए आप यहाँ पर मैंने फंक्शन बना लिया ए सी, जो कि मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल के टर्म्स में थीटा। तो यहाँ पर अब मुझे कुछ अपने वेरिएबल एक्सचेंज करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। अब क्या करना नेक्स्ट स्टेप में, इसको नाम दे देते हैं हम कुछ एच, लेट से हाइपोटेनियस एच नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे डी एच बाय डी थीटा निकालेंगे। क्या है यहाँ पर आप देखें, ए कांस्टेंट एज इट इज, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है आपके पास माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा प्लस बी सेक थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है आपके पास सेक थीटा इंटू टेन थीटा। हमारे पास यहां से आएगा ए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मुझे मिलने वाला है ए माइनस ए अपॉन में, देखिए आप अपॉन में क्या होने वाला है साइन थीटा इंटू कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस बी, सेम यहाँ पर सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा इंटू में टेन को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर इसका मैं एलसीएम ले तो ये मेरे पास कन्वर्ट होगा माइनस ए कोस थीटा, पहले लिख लेते हैं माइनस ए कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारे पास हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर ये एलसीएम ले तो देखिए आप कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए कोस क्यूब थीटा प्लस यहाँ पर देखिए आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा बी साइन क्यूब थीटा अपॉन में आपके पास क्या आने वाला है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने क्या करा है फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर
निकाल लिया है। अब जीरो रख के क्रिटिकल पॉइंट अगर हम निकालें dh बाय डी थीटा इज इक्वल टू जीरो, यहां से अगर हम सोल्व करें हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए cos क्यूब थीटा प्लस बी साइन क्यूब थीटा अपॉन में कितना साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू पूरी तरह जाके जीरो हो जानी है। अब हमारे पास क्या बचने वाला है माइनस ए क्यूब थीटा प्लस बी साइन क्यूब थीटा, तो ये बचेगा माइनस ए कोस क्यूब थीटा प्लस बी साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से आप देखिए हम क्या करने वाले हैं, आप क्या करें माइनस ए कोस क्यूब थीटा को उधर लेके जाएं तो आपको मिलेगा यहां से बी साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा। अब साइन क्यूब को कोस क्यूब को अपॉन में बी कोस के अपॉन में अगर शिफ्ट करें आपको मिलेगा साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो नॉर्मली आप अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो आपको मिलेगा टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो यहां से आप अगर देखें आपको टेन थीटा की वैल्यू क्या मिल जाती है ए बाई बी की पावर 1/3। तो यहां से आप थीटा अगर निकालना चाहें फिलहाल अभी यहीं पर रहने देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं अपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है इसको क्या करना है मिनिमाइज करना है। क्या करना है मिनिमाइज करना है। तो डबल डेरिवेटिव निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालें डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए एज इट इज रहने वाला बात। अब यहाँ पर करते हैं तो माइनस भी बाहर हमारे पास रहने वाला है। पहले कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये डेरिवेटिव होगा कोस थीटा का इंटू में हमारे पास कॉट थीटा एक और प्लस। अब यहाँ पर कोसेक थीटा एज इट इज रहने वाला है और ये माइनस में, तो यहाँ पर हमारे पास कोसेक थीटा एज इट इज रहने वाला है इंटू में क्या है हमारे पास कोट थीटा का डेरिवेटिव। कोट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ आगे प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए आप सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू में क्या है हमारे पास ऑल्सो टेन थीटा प्लस अब सेक थीटा एज इट इज और टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इस तरह से कुछ। अब आप इस एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो हमारे पास मिलेगा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अगर आप माइनस के अंदर, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए यहाँ पर आ जाएगा अंदर कोसेक थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए आप इस माइनस से आप अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ आपको मिल जाएगा कोसेक क्यूब थीटा प्लस बी एज इट इज। अब यहाँ सेक इंटू टेन हो जाएगा सेक थीटा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास सेक क्यूब थीटा। तो अब अगर आप पूरे एक्सप्रेशन को देखें जो हमारे पास टेन की वैल्यू है ए अपॉन बी की पावर 1/3, अगर मैं यहाँ पर पुट करूं तो मुझे पूरा एक्सप्रेशन मुझे पॉजिटिव मिलने वाला है। दैट मीन्स जो मेरे पास ये सेकंड डेरिवेटिव है मेरे पास क्या है यहाँ पर डी स्क्वायर एच अपॉन डी थीटा इक्वल टू मेरे पास कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव। किस तरह का मेरे पास ये पॉजिटिव। तो क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स जो हमारे पास ये डिस्टेंस है हाइट हिपोटेनस की हाइट है वो हमारे पास क्या है यहाँ पर क्या है मिनिमम है। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं मिनिमम है। अब कितनी है वो देखिए हम यहाँ से यूज करके प्रूव करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर टेन थीटा मुझे पता है ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल बनाऊं टेन थीटा का मतलब क्या ये है मेरे पास थीटा ये मेरे पास परपेंडिकुलर दिस इज ओवर बेस। तो अब मैं यहाँ से कहूं कि मेरा हाइपोटेनस क्या होने वाला है तो बताएं आप हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होने वाली है। हाइपोटेनस होगा मेरा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए की पावर 2/3 ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। पाइथागोरस से आप खुद निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कोसेक थीटा चाहिए सेक थीटा चाहिए तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ h इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मतलब क्या है साइन का इनवर्स मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना मेरा अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन में ए की पावर 1/3 प्लस अगेन बी सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है हमारे पास अगेन अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन में बेस कितना हमारे पास बी की पावर 1/3। अब यहाँ पर अगर आप ए की पावर देखें यहाँ पर ए की पावर 1 अपॉन ए की पावर 1/3 माइनस करेंगे आपके पास यहाँ से निकल कर आएगा ए की पावर 2/3 अंडर रूट के अंदर ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 प्लस अगेन बी की पावर 1 और बी की पावर 1/3 का आप सोल्व करेंगे आपको मिलेगा यहाँ से बी की पावर 2/3 अंडर रूट के अंदर ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। अब बी की पावर 2/3 ये पूरा एक्सप्रेशन जो आपके पास रूट में है ये यहाँ पर दोनों में कॉमन है तो आप अगर इसको कॉमन लिखें आपको मिलेगा यहाँ से अंडर रूट के अंदर ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 ये कॉमन ले लिया हमने। अंदर बचेगा हमारे पास ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। अब यहाँ पर देखिए आप अंडर रूट को आप लिख सकते हैं पावर 1/2 क्या लिख सकते हैं पावर आप अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखते मैंने पावर 1/2 और इसकी पावर कितनी है 1 तो फाइनली आप इसे ऐड करके कितना लिख सकते हैं आंसर यहाँ पर आप देखें इसे फाइनली ऐड करके यहाँ पर लिख सकते हैं कितना
ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, तो पावर कितनी यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 1, तो आप इन्हें ऐड करेंगे आपके पास पावर आ जाएगी यहाँ पर 3/2। तो देखिए आप क्वेश्चन इजी था, जस्ट हमने क्या करना था, अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। कहता है कि हमारे पास एक कोन है जो एक इसके स्फीयर के अंदर बना हुआ है, जिसकी रेडियस हमारे पास आर है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो कोन है उसका एरिया वॉल्यूम मैक्सिमाइज कराना है। तो देखिए यहाँ पर, तो पहले हमारे पास गिवन है रेडियस आर, गिवन है हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर आर। अब यहाँ पर टू बी मैक्सिमाइज, क्या मैक्सिमाइज कराना है बताएं आप। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई। अब हमें ना वॉल्यूम की रेडियस पता है, ना हमें वॉल्यूम की हाइट पता है। तो हम यहाँ पर देखें, ये हाइट क्या है, मेरी पूरी हाइट है, तो मैं इतने पोर्शन को ओ, लेट्स से दिस इज डी, तो ओ डी को अगर मैं स्मॉल एच नाम दे दूं तो मेरे पास एच की वैल्यू क्या जाती है यहाँ पर आप बताएं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर कुछ इस तरह, और एच की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास पूरी आर प्लस एच, इस तरह से कुछ। अब यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू में चाहिए, तो आर मेरे पास क्या है, रेडियस ऑफ कोन। अब अगर मेरे पास ये हाइपोटेनियस है, ये मेरे पास यहाँ ट्रायंगल वगैरह बनाए, ये हाइपोटेनियस, ये हाइट, देन मेरे पास बेस क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पाइथागोरस से। तो अब यहाँ पर अगर मैं रेडियस भी रखने की कोशिश करूं, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरह से कुछ थोड़ा साफ साफ लिखा करें यहाँ पर, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में आर प्लस एच, ऐसे कुछ। तो यहाँ देखिए आप, हमने फॉर्मूला क्या करा, डायरेक्ट हमने एच के टर्म से कन्वर्ट कर दिया। अब इसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश अगर करें, 1/3 पाई स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें बचेगा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू में आर प्लस एच। अब यहाँ अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, तो आपको मिलेगा 1/3 पाई आर माइनस एच आर प्लस एच इंटू में आर प्लस एच। तो कन्वर्ट किसमें हो गए, आर प्लस एच के स्क्वायर में, तो 1/3 पाई आर माइनस एच इंटू में आर प्लस एच का स्क्वायर, इस तरह से कुछ। अब क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, सो डी वी अपॉन डी एच। देखिए क्या आएगा आपके पास, तो 1/3 एज इट इज रहने वाला, मेरे पास कॉन्स्टेंट है, सो 1/3 एज इट इज, आगे पाई एज इट इज। अब यहाँ डिफरेंशिएट करते तो फर्स्ट का डेरिवेटिव आर कॉन्स्टेंट है, आर का डेरिवेटिव 0, माइनस एच का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास -1 इंटू में आर प्लस एच का स्क्वायर प्लस, अब आर माइनस एच एज इट इज रहने वाला है, आगे आर प्लस एच का डेरिवेटिव क्या करेंगे, तो पहले पावर आगे आ जाएगी आर प्लस एच। अब आर प्लस एच का करें आप, तो आर का डेरिवेटिव 0, एच का डेरिवेटिव 1, इस तरह कुछ। अब यहाँ पर आर प्लस एच कॉमन ले सकते हैं हम, तो कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास सिंप्लीफाई करके आएगा 1/3 पाई आर प्लस एच, ब्रैकेट के अंदर देखें आप, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस पावर 2 थी, एक आर प्लस कुछ कॉमन आ गया, तो एक हमारे पास रह जाएगा यहाँ से हमने आर प्लस एच कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 आर माइनस एच बचेगा, 2 यहाँ पर प्लस 2 आर माइनस एच। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिखें, आपको मिलेगा यहाँ से 1/3 पाई आर प्लस एच, ब्रैकेट के अंदर माइनस आर माइनस एच, आप +2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आएगा +2 आर माइनस 2 एच, इस तरह से कुछ। अब माइनस एच माइनस 2 एच हो जाएगा -3h, साथ में माइनस आर प्लस 2 आर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर प्लस आर, साथ में मेरे पास क्या है, आप वैल्यू पुट करें यहाँ पर 1/3 पाई ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो यहाँ पर हम देखिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे और अपने क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप dv/dh इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/3 पाई आर प्लस एच इंटू में आर माइनस 3h इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। अब यहाँ से अगर आप देखें कि अगर हम r प्लस एच को 0 रखेंगे, तो पहले बात है तो कांस्टेंट है, तो हमारा वैसे 0 हो जाएगा। तो अगर r प्लस एच को हम 0 रखेंगे, तो यहाँ से h की वैल्यू आएगी -r। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, h की वैल्यू हमारे पास -r आ जाए नेगेटिव में, तो अब यहाँ पर हम r माइनस 3h को अगर 0 रखें, r माइनस 3h इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3h इज इक्वल टू r, और h की वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है r/3, इस तरह कुछ। अब यहाँ पर हमने अपनी h की वैल्यू निकाल ली है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। अब यहाँ पर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और अपना आंसर चेक करेंगे। अब यहाँ पर डबल डेरिवेटिव अगर हम निकालें d2v/dh², देखिए यहाँ पर यहाँ पर आप करेंगे 1/3 पाई कॉन्स्टेंट है, आगे देखिए आप r प्लस एच का डेरिवेटिव करें आपको मिलेगा 1, यहाँ पर रह जाएगा -3h प्लस r प्लस, अब यहाँ पर आप r प्लस एच एज इट इज रखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे -3h प्लस r का डेरिवेटिव करेंगे, तो 3h का कितना आ जाएगा -3h इट इज, h का डेरिवेटिव 1 प्लस r का डेरिवेटिव 0, तो आप इसे यहाँ से हटाइए, तो आपको जिस तरह मिलने वाली वैल्यू। अब यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करें 1/3 पाई, यहाँ से देखिए आप -3h प्लस r प्लस नहीं -3r -3h, और सिंप्लीफाई करेंगे साहब, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/3 पाई, देखिए आप -3h हो जाएगा -6h, r -3r कितना हो जाएगा -2r,
तो आप ध्यान से अगर देखें तो ये मेरे पास पूरी वैल्यू किस तरह की आ रही है, नेगेटिव। दैट मीन्स जो सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास सोल्व होकर आया है, जो मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव सोल्व होकर आया है वो मेरे पास किस तरह का आ गया यहाँ पर, नेगेटिव। इसका मतलब एज डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव, कैसा है हमारे पास, नेगेटिव। दैट मीन्स क्या है, हेंस फंक्शन इज मैक्सिमम। इस तरह से कुछ। अब यहां पर हमने क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि फंक्शन अगर मैक्सिमम है तो किस वैल्यू को होना चाहिए, जब हमारे पास कोण की हाइट कितनी हो जाए, 4r/3। तो देखिए यहां पर हम करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से अगर हम हाइट ऑफ कोण देखें तो हाइट ऑफ कोण हमारे पास होने वाली है r प्लस स्मॉल h। तो हाइट ऑफ कोण हमारे पास होने वाली है r प्लस स्मॉल h। स्मॉल h की हमने वैल्यू क्या निकाली यहां से, r/3, r प्लस r/3। आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपके पास 3r प्लस r/3, तो यहाँ जाएगा 4r/3। तो देखिए आप यहाँ से जो हमने h की वैल्यू निकाली, हाइट ऑफ कोण निकाली, वो कितनी आई है, 4r/3। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। अब अगर क्वेश्चन हमसे कहता है कि वॉल्यूम भी निकालें, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, h की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फाइनली आंसर निकालेंगे। देखते हैं यहाँ पर, तो अगर यहाँ कहें वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई ब्रैकेट में r² माइनस h² कितना आ जाएगा, r² माइनस h² कितना, h कितना, r/3। यहाँ जाएगा r²/9 इंटू में r प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, 4r/3, ऐसा कुछ। अब यहाँ पर आप देखें 9 का एलसीएम लेंगे, 9r² माइनस r² कितना हो जाएगा, 8r²। इस तरह कुछ पहले लिखते हैं 1/3 पाई 8r²/9 इंटू ये क्या है, 4r/3 इस तरह कुछ। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या बनता है, यहाँ पर देखिए आप, ये हमारे पास आंसर आएगा 1/3 3 9 9 81 ऊपर 8 4 32 पाई r³। इस तरह कुछ। तो यहाँ पर अपन मिसलिनियस का हम एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ साथ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगी, वहां पर हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं।